हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब भी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आप जुड़े हैं आप अपने YouTube चैनल ओपेरा एजुकेशन बाय AK शर्मा के साथ। स्वागत है आपको इस मैथमेटिक्स की क्लास में। अब तक की क्लास में आप सबों ने जितने प्रैक्टिस सेट तैयार किए हैं और प्रत्येक वीडियो में मैं आपको नए नए क्वेश्चंस, नए तरीके के कंसेप्ट्स लेकर के आ रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ आप सबों के लिए। जुड़े रहिए और देखिए। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं आज पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। कहता है एक त्रिभुज के तीनों कोण 2:3:5 के अनुपात में है, तो उसके तीनों कोण ज्ञात करो। एक त्रिभुज, हम सब जानते हैं त्रिभुज में 3 भुजा होती है, 3 कोण होते हैं। तीनों कोणों का जो योग होता है वो हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। द सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमने वैसे ही आपको बताने के लिए दिया कि हमारे पास में 3 एंगल है, ए, बी, सी। हमने जैसा भी आपको बताया कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये तीनों को अगर हम ऐड करें तो ये बराबर होता है 180 डिग्री के। अब यहां पे ये तो अनुपात में दे रखा है, हमने अपने तरफ से एंगल लेट किया x, तो एंगल ए बराबर क्या हो गया 2x, एंगल बी जो कि इक्वल है 3x का, और एंगल सी 5x का। जैसा हमने पढ़ा कि ये तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर है, तो ये 2x प्लस 3x प्लस 5x बराबर हो गया 180 डिग्री का। 5 3 8 और 2 10, ये 10x विच इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो x इक्वल टू 18 डिग्री। अगर x हमारे पास में 18 डिग्री है तो इसका तीनों एंगल क्या आएगा, ये 2x है तो 2 इंटू का 18 यानी 36 डिग्री का आया। 3x है तो 3 इंटू में 18 यानी 54 डिग्री का आ गया। ये एंगल सी 5x है तो 5 इंटू में 18 18 25 90 यानी कि ये 90 डिग्री का हो गया। यानी इनके तीनों एंगल 36 डिग्री, 54 डिग्री और तीसरा है 90 डिग्री। एंड दिस इज योर आंसर। इस क्वेश्चन को कराने से पहले थोड़ा सा इस टॉपिक के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। कहता है एक शर्ट का अंकित मूल्य 450 रुपए है और दुकानदार उसे 300 रुपए में देता है। इस शर्ट पर बट्टा तथा बट्टा प्रतिशत होगा। बट्टा क्या होता है? आजकल दुकानों में, बाजार में आपने देखा होगा कि दुकानों पर बड़े बड़े बोर्ड लगा करके बैठे होते हैं। डिस्काउंट 50%, डिस्काउंट 30%, डिस्काउंट 10%, 20%, व्हाटएवर, जैसा जिसकी जो सहूलियत होती है उसके हिसाब से वो डिस्काउंट देता है। बट्टा का मतलब ही डिस्काउंट है। हमेशा ध्यान रखिए, डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ अंकित मूल्य पर ही होता है। डिस्काउंट किस पे होगा? जो उसके ऊपर मार्क प्राइस होगा उसी पे डिस्काउंट देता है। स्टूडेंट के लिए इतना % डिस्काउंट, इनके लिए इतना % डिस्काउंट, इस तरह से बोर्ड लगा करके वो बेच रहा होता है। डिस्काउंट सेल टॉपिक ये एक ऐसा क्वेश्चन होता है जो आपके पेपर में एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। शर्ट का अंकित मूल्य यानी उसके ऊपर जो मार्केट प्राइस लिखा हुआ था वो कितना है? 450 रुपए। ये इसका अंकित मूल्य है। ₹450। दुकानदार उसे देता कितने में है? 300 रुपए में। यानी वो विक्रय कर रहा है। क्या कर रहा है? तो विक्रय मूल्य उसका कितना आ गया? 300 रुपए।
यानी उस दुकानदार ने कितना डिस्काउंट दिया। तो जो हम बट्टा निकालते हैं, ये अंकित मूल्य में से आपको क्या करना है, जो विक्रय मूल्य है उसको माइनस करना है। यानी दुकानदार ने उस शर्ट पे डिस्काउंट कितने रुपए का दिया, तो 150 रुपए का। हमसे परसेंटेज पूछा है। बट्टा परसेंट अगर निकालते हैं तो जितना बट्टा निकल के आया वो ऊपर, अपॉन में उसका अंकित मूल्य। ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा साथियों, यहां पे हमेशा अंकित मूल्य ही आता है, विक्रय मूल्य मत डाल देना, आंसर गलत हो जाएगा। बट्टा हमारे पास में निकल के आया 150, अंकित मूल्य था उसका 450, इंटू में 100, इससे ये इसको काट दो, 3 टाइम्स में आया, ये बना 100 अपॉन में 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 33.1/3%। ये इसका डिस्काउंट परसेंट था। जो ऑप्शन है वो बी है। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सोफा का अंकित मूल्य 16,000 रुपए है। सेल में 25% डिस्काउंट की घोषणा की जाती है, तो इसका विक्रय मूल्य होगा कितना होगा। एक चीज जरा देखो, 25% बट्टे का डिस्काउंट करने का मतलब है कि अगर 100 रुपए अंकित मूल्य है तो उसपे 25 रुपए की छूट दी जा रही है, यानी कितने रुपए का मिलेगा वो। 100 में से 25 को हमने क्या किया, माइनस किया, यानी 75 रुपए की मिलेगा। ठीक इसी प्रकार से वहां पे उस सोफे का जो अंकित मूल्य लिखा हुआ है वो 16,000 है, उसपे 25% की छूट दी गई। अंकित मूल्य, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, वो होता है जो उसके ऊपर लिखा होता है। तो उसके ऊपर लिखा हुआ था कितना, 16,000 रुपए। इस पे बट्टा जो दिया जा रहा है, प्रतिशत बट्टा दिया जा रहा है, वो 25% का है। तो पहले यहां से बट्टा निकाल लो, डिस्काउंट निकालो। तो ये 16,000 का 25%, इससे ये कट गया 4 बार में, इससे ये कट गया 4 बार में, यानी उसके ऊपर डिस्काउंट कितने रुपए का दे रहा था वो, 4,000 रुपए का। अब वो सोफा बेचेगा कितने का, तो अंकित मूल्य में से उसका जो डिस्काउंट है उसको माइनस कर दो, तो विक्रय मूल्य अपने आप आ गया। दोस्तों क्या बना विक्रय मूल्य, यह 16,000 में से माइनस करते हैं 4,000 को, यानी वो सोफा डिस्काउंट के बाद मिलेगा 12,000 रुपए का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हम आपको पहले ही बता दें कि अगर जब कभी भी किसी भी संख्या के पावर में 0 लगा हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, आप एक चीज देखें, जब हमारे पास क्वेश्चन में गिवन दे रखा है 1/64 टू दी पावर में 0 प्लस ये 64 का अगर हम यहां से फैक्टर करना स्टार्ट करें तो ये 32, 16, 8, 4, 2, 1, 1 2 3 4 5 6, कितनी बार आया मेरे पास में, 6 बार। लेकिन यहां पे पावर हमारे पास में दे रखा है 1/2, तो इसका फैक्टर हम कुछ इस तरह से बनाएंगे ताकि इसके पावर पे 2 आ जाए। 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 2 जा 8, यानी हम इसे 8 का स्क्वायर लिख दें
और पहले से हमारे पास पावर में दे रखा है -1/2। अब अगर 32 का निकालते हैं तो देखिए 32 का 1 2 3 4 5 5 टाइम्स में ये 32 बढ़ जाएगा, तो 2 के पावर 5 इंटू में 4/5 माइनस फिर से ये 2 के पावर 5 इंटू में -4/5। आपने एक चीज तो गौर किया होगा, जो पावर में ऑलरेडी हमारे पास में गिवन दे रखा है उसी के टर्म्स में हम इसको फैक्टर तोड़ेंगे ताकि यह क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए। ये 2 से 2 खत्म, 5 से 5 खत्म, इधर 5 से 5 खत्म, ये पूरे की वैल्यू 1 हो चुकी है। 8 के पावर यहाँ पे क्या बचा? -1। 2 के पावर में यहाँ पे क्या रहा? 4। यहाँ पे -2 के पावर में -4। अब साथियों जब हम यहाँ पे माइनस टर्म्स को हटाते हैं तो ये चीज व्युत्क्रम क्रम में आ जाता है। 1/8। 2 के पावर अगर 4 है तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ये बन चुका है 16। माइनस में 1/16, माइनस साइन हटाते ही ये 1/2 के पावर 4 आ गया। अब ध्यान से देखिए, ये चीज प्लस में है, ये चीज प्लस में है, लेकिन ये चीज माइनस में है। प्लस वाले को एक साथ प्लस कर लो, 16 और 1 17, ये 1/8, ये 1/16। चलो 17 को एज इट इज लिखा, यहां से एलसीएम किया, 8 2 जा 16 -1, तो ये 17 प्लस में 1/16, यानी ये हमारा जो आंसर निकल के आएगा 17 होल 1/16, यानी थर्ड वन इज द राइट आंसर। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। समचतुर्भुज, सम मतलब बराबर, चार भुजा, जिसकी चारों की चारों भुजा बराबर हो वो समचतुर्भुज होता है। ये ए बी सी डी, और ये इसका विकर्ण डायगोनल, ये इसका क्या है? डायगोनल। एक चीज हमेशा अपने दिमाग में बैठाइए कि समचतुर्भुज का जो विकर्ण होता है एक दूसरे को परस्पर लंबवत प्रतिच्छेदित करता है। लंबवत, लंबवत का मतलब यहां पे है कि वो एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पे प्रतिच्छेदित करता है, इंटरसेक्ट करता है उसके डायगोनल। ठीक है, जिसकी चारों भुजा बराबर है वो समचतुर्भुज है, और इसका परिमाप हमारे पास में दे रखा है 52 मीटर। क्या दे रखा है? परिमाप। ए से स्टार्ट किया, बी तक पहुंचा, बी से सी तक पहुंचा, सी से डी तक पहुंचा, डी से फिर से ए तक पहुंचा, तो 52 मीटर चला। अगर दोस्तों मैं आपसे पूछूं सिर्फ ए बी कितना होगा, क्योंकि चार भुजा है, चारों के चारों बराबर है, तो इसकी एक भुजा की माप इसका परिमाप डिवाइडेड बाय 4, कितना मीटर का बना? ये 13 मीटर का। मान लो ये 13 मीटर का आया, और ये एक दूसरे पर लंबवत है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है, और इसका एक डायगोनल हमारे पास में गिवन दे रखा था कि 24 मीटर का है। कितने मीटर का है? 24 मीटर का। अगर ये पूरा 24 मीटर है तो ये एक पार्ट कितने मीटर का होगा?
ऑब्वियसली है ये 12 मीटर का होगा। तो हमसे ओसी पूछा, क्या पूछा? ओसी। जब ओसी निकाल लोगे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, एसी की लंबाई अपने आप हमारे पास में निकल के आ जाएगी। कैसे? क्योंकि ये एक राइट ट्राइंगल बना COD। COD एक राइट एंगल ट्राइंगल बना है जिसमें CD का स्क्वायर ये बराबर होगा OD का स्क्वायर प्लस में OC का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम ये सिखाता है कि जो राइट ट्राइंगल की सबसे लंबी भुजा होती है, उस लंबी भुजा का स्क्वायर बाकी बचे दोनों भुजा के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। CD के जगह पे हमारे पास में 13 का स्क्वायर है, तो ये 13 का स्क्वायर। OD के जगह पे 12 है, तो 12 का स्क्वायर प्लस में ये OC का स्क्वायर 169 माइनस का 144 इक्वल है OC का स्क्वायर। ये बन गया OC का स्क्वायर। तो OC दोस्तों कितना है हमारे पास में? 5। अगर OC 5 मीटर का है तो AC 5 गुने का यानी कितने मीटर का होगा? 10 मीटर का। सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। एक विकर्ण अगर 24 मीटर का था तो दूसरा विकर्ण क्या होगा? 10 मीटर। गॉट इट? यदि एक घन का संपूर्ण धरातल मतलब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 726 मीटर स्क्वायर है तो उस घन का आयतन क्या होगा? साथियों, हम आपको एक छोटा सा ट्रिक सिखा रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन निकालना। जो घन का आयतन है अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास में गिवन दे रखा है, संपूर्ण पृष्ठ डिवाइड बाय 6 रूट चढ़ा देना और इसका क्यूबिक निकाल देना। ये हमने ऐसा कुछ नहीं किया। घन में टोटल 6 साइड होंगे, 6 से अगर हमने डिवाइड कर दिया तो उसकी भुजा निकल के आ गई। और घन का आयतन हमने पढ़ा भुजा का क्यूब। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर है? संपूर्ण पृष्ठ हमारे पास में दे रखा है 726 डिवाइड बाय 6, इसको ले लो रूट में और इसका चढ़ा दो क्यूब। इससे इसको डिवाइड किया, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 कम 6, 1 2 1। इसका कर लो क्यूब। 121 का रूट 11, 11 का क्यूब निकाला तो 1331। चूंकि वॉल्यूम है, आयतन है, तो जो भी यूनिट होगा वो क्यूबिक टर्म्स में आएगा। 1331 मीटर क्यूब, यानी इसका फोर्थ आंसर सही है। एक वृत्त, ये है दोस्तों वृत्त, ये इसका बीच का सेंटर यानी केंद्र, और केंद्र से इसकी परिधि तक की जो दूरी होती है, जो ये सर्कुलर पार्ट आप देख रहे हो, ये कहलाता है इसकी त्रिज्या, और ये पूरा भाग कहलाता है व्यास। तो हमारे पास में इसकी व्यास गिवन दे रखा है कि 42 सेंटीमीटर है। तो केंद्र से इसकी दूरी यानी इसकी त्रिज्या क्या आएगी? इसका आधा कर लेते हैं, व्यास बटे का 2 यानी 21 सेंटीमीटर आ गया। व्यास बटे का 2 21 सेंटीमीटर। त्रिज्या अगर हमने निकाल लिया तो इसका क्षेत्रफल होगा, वृत्त का क्षेत्रफल साथियों हमने पढ़ा पाई आर स्क्वायर होता है। आर हमारे पास में निकल के आ चुका है, यही त्रिज्या इसकी रेडियस है। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप आइडेंटिटी यूज करो। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है पाई आर स्क्वायर। पाई की जगह पे आपको अच्छे से पता है कि इसकी वैल्यू कितनी होती है,
22/7 होती है। 21 का स्क्वायर यानी 21 को आप 2 बार लिखोगे, इससे इसको काट दो। कितनी बार में गया ये? 3 टाइम्स में। 22 की गुना 3 में कर दो, 66 आ गया। 66 की मल्टीप्लाई 21 में कर लो। अब जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, इनमें से एक आंसर आपके पास अपने आप आएगा। क्या आएगा? 6 की मल्टीपल 1 में करते हैं तो लास्ट में क्या बचेगा इकाई संख्या पे? 6। देखो ऑप्शन में ये 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है। एक ऐसा ही यही है जिसके लास्ट में 6 है। ऑब्वियसली इसका जो आंसर निकल के आ जाएगा वो 1386 सेंटीमीटर का स्क्वायर, एंड दिस इज योर आंसर। कर सकते हैं आप। हमारे पास में अंकित मूल्य गिवन दे रखा है। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप सबको सिखाया, बताया। अंकित मूल्य हमारे पास में गिवन दे रखा है 1200 रुपए। एक ग्राहक ने इसे कुछ छूट के साथ 1100 रुपए में खरीदा, यानी दुकानदार उसको विक्रय किया कितने में? दुकानदार ने उसको सेल किया 1100 में। वही छूट बट्टा डिस्काउंट कितना मिला उसको? छूट उस ग्राहक को 100 रुपए की छूट मिली। तो छूट का प्रतिशत पूछा। अभी तो मैंने आप सबों को सिखाया थोड़ी देर पहले, और आपको अच्छे से आता है ये भी मुझे पता है। छूट यानी बट्टा अपॉन में उसका अंकित मूल्य गुने में 100। ये 2 टकला से 2 टकला काट दो। 4 के टेबल में 4 3 जा, 4 के टेबल में ये 25 बचा कितना? 25/3%। जब इससे इसको डिवाइड करोगे दोस्तों तो ये आ जाएगा 8 त्रिक 24 और 1 25, यानी 8 होल 1/3%। ऑप्शन आपका थर्ड। ठीक है, आप आसानी से कर सकते हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चन आपको जहां कहीं भी मिलेगा, आप फटाफट प्रैक्टिस करते जाइए और देखते जाइए मेरे साथ दूसरे क्वेश्चन पे। जो भी क्वेश्चन है ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाते हम जा रहे हैं। एक टाइप के 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हम आपको करवाते जा रहे हैं, ताकि आपको प्रैक्टिस बनती चली जाए और आप आसानी से इसकी तैयारी कर सकें। समय बिल्कुल कम रह गया है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप इसकी तैयारी करते रहें। हाँ, तो देखना ये है इस क्वेश्चन में, ये √72 माइनस का √18 जो कि ब्रैकेट में है, और डिवाइडेड बाय √12। साथियों, अगर इस तरह के क्वेश्चन आता है ना पेपर में, तो सबको पहले एक समान जात में चेंज करो। कहने का मतलब यह है, यहां पे अगर ये 72 है रूट के अंदर, तो आपको क्या करना है? 36 गुना 72, राइट। आप ध्यान से देखें, 9 दूनी 18 होता है ना, इसको हम ब्रैकेट के अंदर ही रखते हैं। यहाँ पे भागा है तो भाग का हम निशान लगाते हैं। 4 3 12 होता है, 4 × 3 हमने जैसे था वैसे लिख दिया। अब आपको क्या करना है? 36 का रूट तो आपको पता ही होगा कि 6 होता है, तो ये 6√2 बन गया। ठीक है दोस्तों, 9 का रूट आपको पता ही है 3 होता है, 3√2 हो गया। 4 का आपको रूट पता होगा 2 है, ये 2√3 हो गया। जिसका रूट निकल जाए उसको रूट से बाहर लेकर के आ जाए। 6 आम में से 3 आम, तो बचे कितने? 3 आम, तो 3√2 डिवाइडेड बाय 2√3। ये देखिए दोस्तों, 3√2 है, अपॉन में नीचे 2√3 है। इस पे हम रूट चढ़ा के स्क्वायर चढ़ा ले, रूट हटता है स्क्वायर हटता है। ठीक है दोस्तों, इस पे रूट चढ़ा के स्क्वायर चढ़ा ले, रूट हटेगा स्क्वायर हटेगा। लेकिन ऐसा करने से हमें क्या मिला? ऊपर √2 से एक √2 कैंसिल, नीचे एक √3 से एक √3 कैंसिल।
यानी ऊपर बच गया √3 और नीचे रह गया √2 एंड दिस इज योर आंसर। यानी आप इसको एक रूट में भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ये √3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, a इंटू बी बराबर है a प्लस बी प्लस ए बी। ये आइडेंटिटी दिया नहीं, उसने एक क्वेश्चन दिया है कि a के जगह पे भैया 11 रख लो और b के जगह पे आप 9 रख लो। हमारे पास कंडीशन तो इस तरह से दे दिया कि a इंटू बी बराबर है a प्लस बी प्लस में ए बी। तो 11 गुने 9 किसके बराबर होगा? तो a के जगह पे आप 11 डालें, b के जगह पे आप 9 डालें, प्लस 11 गुने 9, ये 11 प्लस 9, 11 का इसमें मल्टीप्लाई किया 99 बना। इन दोनों को ऐड कर लो, 11 और 9 20 प्लस में ये 99। अब दोनों को ऐड कर दो, कितना रहा? 119 एंड दिस इज योर आंसर। है ना इजी? देखिए ये 2 इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 1 अपॉन। साथियों जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, तो आप नीचे से स्टार्ट करना। हर स्टेप, भिन्न का, जोड़ हो या घटाव हो, एक एक स्टेप आप ऊपर की तरफ बढ़ते चले जाना। जैसे ये पार्ट हमारे पास में है 3 4 जा 12 1 13, यानी ये 13 अपॉन में 4 आया। क्या आया? 13 अपॉन में 4। आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे करके दिखा दे रहा हूं। हमने एलसीएम लिया 4 12 प्लस 1, क्या आ गया? ये 13/4। तो ये 13/4 अगर यहां आया तो ये 4 कहां चला जाएगा? नीचे से ऊपर। अगर ये 4 ऊपर चला गया तो 4 आपने यहां लिखा और नीचे से 4 को खत्म किया। अब आप इसे सॉल्व करेंगे। 2 विच इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन। अब एक चीज देखिए, इसको जब हमने सॉल्व किया, ये 1 प्लस 4 अपॉन में 13, तो 13 प्लस का 4, यानी ये रह गया 17 अपॉन में 13। 1 अपॉन में तो है ही हमारे पास। इसका कैलकुलेशन हमारे पास में आया है 17 अपॉन 13। अपॉन 13 जो हम लिखेंगे यहां पे, ये 13 फिर कहां चला जाएगा? ऊपर। अब देखिए क्वेश्चन कितना आसान हो गया। हमसे चूंकि x की वैल्यू पूछा है, तो ये 13 अपॉन 17 को आप इधर लेके आ जाओ, विच इज इक्वल टू x। अब एलसीएम ले लो, ये 17 तो 17 दूनी 34 माइनस 13 विच इज इक्वल टू x। इसमें से इसको माइनस कर लो, 4 में से 3 गया 1, 3 में से 1 गया 2, 21 बटे में 17, और ये आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको आ गया।